अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं अब्दुल हर रोज़ नई जॉब्स लेके आपके पास हाज़िर होता हूं और 3 चीज़ें आपको कहूँगा अगर आप जॉब्स की तलाश में हैं। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो दोस्त जिनको नहीं पता वो भी अप्लाई करेंगे। आप किसी की भलाई चाहेंगे तो आपका भी भला हो जाएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। तो अब मैं जाता हूँ अपनी वीडियोस की तरफ और आपको सब्जेक्ट जो टीचर्स की बहुत सारी पोस्ट आई हैं उनकी डिटेल बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले पीजीडी ऑल सब्जेक्ट, इसमें इंग्लिश, हिंदी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री, कॉमर्स और कंप्यूटर। इन सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो आप पीजीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीडी ऑल सब्जेक्ट में भी पोस्ट आई हैं, उनमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, संस्कृत, साइंस और सोशल साइंसेस। इसके अलावा जो ये पोस्ट हैं पीआरटी एंड पीआरटी म्यूज़िक के लिए भी हैं, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट कोच, आर्ट एंड क्राफ्ट कोचेस, योगा, डांस, नर्स, स्पेशल एजुकेटर और डॉक्टर वगैरह की पोस्ट भी इसमें आई हुई हैं। इसमें आपने करना है अप्लाई, विज़िट साइट करना है 17/2/2024 तक 2:10 PM तक आपने हार्ड कॉपी भेज देनी है। फिर वो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे वॉक इन इंटरव्यू के लिए और 24/2/2024 को आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। एड्रेस की बात करें तो PM सैरी केंद्र विद्यालय, डंप रोड, कोलकाता के अंदर। एड्रेस सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, मैं इसलिए शॉर्ट क्लिप बना लेता हूँ ताकि आपको मेन पॉइंट जो है वो उनके क्लिप आपके स्क्रीन के सामने चल रहे हों, जब आप मेरी वॉइस सुन रहे हों तो आपको समझने में आसानी हो। वॉक इन इंटरव्यू जो इसका रहना है वो है 2024-25 की जो पोस्ट आई हैं उनके लिए वॉक इन इंटरव्यू होगा 24/2 को। और इसके लिए आपने फॉर्म फिल करना है, फॉर्म सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस फॉर्म को फिल करके आप लोग हार्ड कॉपी की सूरत में भेज देंगे। अगर हम कुछ एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन लोग आइल हैं उसकी बात करें तो इसमें अगर हम पीजीटी की बात करें तो एमएससी अगर आपने की हुई है और साथ में आपने बीएड भी की हुई है स्पेशल सब्जेक्ट में, मतलब आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एमएससी इंग्लिश होनी चाहिए। हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमएससी हिंदी, और फिज़िक्स के लिए कर रहे हैं तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री के लिए कर रहे हैं तो केमिस्ट्री, इसी तरह बायो के लिए कर रहे हैं तो एमएससी बायो 50% मार्क्स के साथ आपके पास होनी चाहिए। और अगर हम बात करें टीजीडी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो बीए तो मस्ट होना है इलेक्टिव सब्जेक्ट में, और साथ में आप जो भी सब्जेक्ट है आपका वो 3 साल आपका एज ए सब्जेक्ट रहा हो। मतलब अगर संस्कृत है तो 3 साल आपने संस्कृत को पढ़ा हो, अगर हिंदी है तो 3 ईयर तक आपने हिंदी को पढ़ा हो। इसके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट आप लेते हैं तो उसको एज अ सब्जेक्ट 3 साल में आपने पढ़ा हो। अगर हम पीआरटी प्राइमरी स्कूल टीचर के क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो उसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और साथ में सीटीईटी या बीएड का डिप्लोमा भी ज़रूरी है। अगर हम कंप्यूटर्स की डिग्री की बात करें तो कंप्यूटर में बहुत सारी डिग्रियां, जो लोग कंप्यूटर के BS, MSc, MS, ये कंप्यूटर्स के बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें बीएड भी तकरीबन मस्ट नहीं होता हर जगह, इसको आपने गौर से देख लेना है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप डॉक्टर हैं और एज ए डॉक्टर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, MBBS आपने किया हुआ है तो आप एज ए डॉक्टर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 100 पर डे के हिसाब से पैकेज दिया जाएगा। एज ए नर्स अगर आप कर रही हैं तो आपको नर्सिंग आपने किया हो, डिप्लोमा नर्सिंग के अंदर, बैचलर किया हुआ नर्सिंग के अंदर, और 750 रुपीज़ पर डे के हिसाब से नर्सिंग में आपको मुआवजा मिलेगा। और अगर आप एज ए डांस टीचर
कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कोच कर रहे हैं, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होना मस्ट है। और इसमें जो सैलरी मिलेगी आपको 21,250 रुपये मिलेगी। अक्सर पोस्ट जो आती हैं केंद्र विद्यालय के हिसाब से, ये अक्सर कंट्रैक्ट बेस्ड होती हैं और इसमें या तो पुराने टीचर को रख लिया जाता है या फिर नए टीचर को बुला के एक्सपीरियंस इंटरव्यू का बहरहाल हो जाता है। अगर आपको जॉब चाहिए है टीचर्स की या किसी और सब्जेक्ट की या किसी और डिपार्टमेंट में, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे हर रोज़ नई वीडियोस मिलती हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।